मेरे प्यारे मेष राशि के साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके घर में ढोल नगाड़े बजने वाले हैं और खुशियों की ऐसी बरसात होगी कि हर कोई झूम उठेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, अब समय आ गया है जब आपकी किस्मत खुलकर नाचने वाली है। अब तक जो रुकावटें आपके जीवन में थी, जो चिंता आपके मन में थी, वो सब हवा में उड़ने वाली है। ग्रह नक्षत्रों की चाल अब पूरी तरह आपके पक्ष में है। आने वाले 2 दिनों में आपके घर परिवार में उल्लास, हंसी और जश्न का माहौल बनने वाला है। कोई शुभ समाचार आपके द्वार दस्तक देगा, चाहे वह नौकरी में तरक्की की खबर हो, कोई पुराना रुका पैसा मिलने की बात हो, या किसी प्रियजन की ओर से बड़ी खुशखबरी। सोचिए, जब आपके घर के छोटे बड़े सभी लोग हंसी खुशी में झूम रहे होंगे, जब पूजा के दीपक की लौ पूरे घर को रोशन कर रही होगी, और जब आपके फोन पर वो एक कॉल आएगा, बधाई हो, आपका काम हो गया है, तब आपकी मुस्कान कैसी दमकदार होगी। ये समय है मौज मस्ती, जश्न और समृद्धि का। ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में नाचने गाने का माहौल बनाने जा रहा है, तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के अंदर वो शुभ समाचार मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी में नई रोशनी भर देगा। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। आने वाले 2 दिनों को आप जैसे चाहें वैसे आकार दे सकते हैं। सोचिए, जब घर में सुबह की धूप पर्दे से छनकर अंदर आएगी, किचन में चाय की मीठी खुशबू फैलेगी और मन में यह भरोसा होगा कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो पूरे दिन की चाल ही बदल जाती है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा भरोसा और कुछ व्यावहारिक कदम चमत्कार कर देते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। इस वाक्य को आप भाग्य के संकेत की तरह पढ़िए, पर उसका सबसे अच्छा जवाब कर्म से दीजिए। जब मन में विश्वास जागता है तो हम अधिक स्पष्ट देखते हैं, सही लोगों से बात करते हैं और उन दरवाजों पर दस्तक दे पाते हैं जिन पर महीनों से करने की हिम्मत नहीं जुट पाती। इसी भरोसे के साथ ये 2 दिन आपके हैं, घर में खुशी का माहौल बनाने के, अपने कामों को गति देने के और प्रेम व कृतज्ञता से रिश्तों को रोशन करने के। ये कोई जादू नहीं, ये आपका संकल्प है जो हर छोटे कदम में दिखाई देगा। थोड़ा सा सजना संवरना, थोड़ा सा घर संभालना, थोड़ी सी तैयारी और ढेर सारी मुस्कान। जब सुर अच्छे हों तब ढोल नगाड़े तो बजते ही हैं, और सुर वही बनते हैं जब मन, घर और काम तीनों एक साथ ताल में आ जाते हैं। सबसे पहले मन की बात। विश्वास कोई भारी भरकम दर्शन नहीं है, ये रोज की छोटी आदतों से बनता है। जब आप सुबह आंख खोलते ही 3 बातें लिखते हैं। आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, और आज मैं किस पल का इंतजार कर रही हूँ, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। डर और चिंता होती है, पर उन्हें हम नाम देकर बाहर रख सकते हैं। हाँ, मुझे रिजल्ट का इंतजार है, हाँ कॉल का टेंशन है, हाँ पैसे की फिक्र है, पर यही फिक्र मुझे सक्रिय भी रख रही है। एक गहरी सांस, 5 की गिनती तक भरना, 5 की गिनती तक छोड़ना और 3 बार दोहराना, इतना सा अभ्यास दिल की धड़कन को स्थिर कर देता है। मन शांत हो तब विचार साफ आते हैं। फिर वही विचार आपको याद दिलाते हैं कि किसे ईमेल भेजना है, किससे फॉलो अप लेना है, कौन सा दस्तावेज तैयार रखना है और किस काम पर 2 घंटे बिना मोबाइल देखे टिके रहना है। ये भी याद रहे कि उम्मीद बैठकर इंतजार नहीं, चलते चलते भरोसा है। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही संयोग आपके साथ नजर आएगा, जैसे किसी पुराने संपर्क का अचानक संदेश आ जाना, पुराने आवेदन पर नई खिड़की खुल जाना, या घर के किसी सदस्य की मुस्कान से दिन आसान हो जाना। विश्वास की असली पहचान यही है कि वह आपको हर पल सक्रिय रखता है। अब घर की तैयारी की बात करते हैं, क्योंकि घर का माहौल हमारे भीतर की ऊर्जा को बढ़ाता भी है और घटाता भी। इन 2 दिनों में कोशिश करें कि घर में रोशनी, ताजगी और सुव्यवस्था बनी रहे। सुबह खिड़कियां खोलें, हवा को अंदर आने दें, दरवाजे पर एक छोटा सा तोरण या ताजे फूल लगाएं और प्रवेश पर एक साफ मैट रखें। ये सब अतिथि बनकर आने वाली खुशखबरी के स्वागत जैसा लगता है। पूजा स्थान या वह छोटा सा कोना जहां आप शांत बैठते हैं, वहां एक दीपक जलाएं। लौ का स्थिर रहना मन को स्थिर रखता है। रसोई को सलीके से जमाएं, पानी का घड़ा या बोतल भरकर रखें और परिवार के लिए कोई मीठी चीज, गुड़, खीर, सूजी का हलवा या गुड़ चने तैयार रखें।
घर की दीवारों पर लगे पुराने नोट्स या प्रासंगिक कागज हटाएं, क्योंकि बिखराव दिमाग में भी उलझन पैदा करता है। एक छोटी सी खुशी टेबल बना लीजिए। उस पर एक छोटा दिया, एक फूल, आपका लक्ष्य लिखी हुई चिट और एक रंगीन पेन। जब भी मन घबराए वहीं बैठिए, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, दिल की धड़कन सुनिए और एक पंक्ति लिखिए, सब अच्छा हो रहा है, मैं तैयार हूं। घर संवारा हुआ हो तो भीतर भी सुकून आता है, और यही सुकून आपको सही समय पर सही बात कहने की ताकत देता है। प्रयास की असल परीक्षा अगले हिस्से में है, व्यावहारिक कदम। अगर आप नौकरी से जुड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं तो अपना रेज्यूमे और पोर्टफोलियो नवीनतम बनाए। लिंक्डइन ईमेल पर उन भर्तीकर्ताओं को नम्र संदेश भेजिए जिनसे बात अधूरी रह गई थी, और जिन जॉब्स पर आपने आवेदन किया था उनका स्टेटस शॉर्टलिस्ट में रखिए। अगर रुका हुआ पैसा है तो संबंधित व्यक्ति, कंपनी, बैंक को साफ, छोटे और विनम्र संदेश भेजिए। विषय में स्पष्ट लिखें, मेल में ट्रांजैक्शन, इनवॉइस नंबर दें और तारीखें जोड़ें। अगर किसी प्रियजन से शुभ समाचार आना है तो उनसे बात का पुल बनाएं। एक स्नेहिल संदेश, एक शुभकामना, एक हल्की सी बातचीत। रिश्ते खुले रहें तो खुशखबरी का रास्ता भी खुला रहता है। इन 2 दिनों का त्रिकाल नियम रखें। सुबह का एक काम जो आगे बढ़ाए, जैसे फॉलो अप। दोपहर का एक काम जो आपकी तैयारी पुख्ता करे, जैसे दस्तावेज व्यवस्थित करना। शाम का एक काम जो रिश्तों को गर्मजोशी दे। मोबाइल नोटिफिकेशन जरूरी पर सीमित रखें। डू नॉट डिस्टर्ब में जरूरी नंबरों को अलाउ कर दें ताकि फोकस बना रहे और महत्वपूर्ण कॉल छूटे नहीं। हर शाम 5 मिनट में दिन का छोटा सा लेखा जोखा लिखें। क्या पूरा हुआ, क्या कल करना है और किस पर धन्यवाद देना है। जब कर्म व्यवस्थित होते हैं तब किस्मत को भी रास्ता साफ दिखता है। परिवार इस जश्न का असली केंद्र है। अक्सर हम सफलता को केवल अपने नाम से जोड़ लेते हैं, पर घर के छोटे बड़े सभी लोग उस खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। इन 2 दिनों में परिवार के साथ एक छोटा सा उत्सव प्लान बनाएं। बहुत खर्चा नहीं, बस एक मिठाई, एक पसंदीदा डिश और मिलकर बैठने का समय। बच्चों से कहिए कि वे घर के लिए एक छोटा पोस्टर बनाएं। बधाई हो, आपका काम हो गया, ऐसे शब्द ऊर्जा बनाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा होता है। उनसे 2 बातें कीजिए, उनकी कहानियां सुनिए। वे जो दुआ देते हैं वह आत्मविश्वास बनकर दिल में बसती है। घर के लिए एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना लें। कुछ पुराने गीत जो यादें जगाएं, कुछ नए जो कदम थिरकाएं, क्योंकि संगीत मन की थकान मिटाता है। अगर संभव हो तो पड़ोसियों या दोस्तों को भी चाय पर बुला लें। स्नेह के छोटे आदान प्रदान रिश्तों में गर्माहट जोड़ते हैं। और हाँ, एक छोटी पर जरूरी बात, खुशी के मौके पर भी फिजूल खर्च से बचना है। उत्सव सरल रखें, भावनाएं गहरी रखें और सुरक्षा का ध्यान रखें। मोमबत्ती, दीपक के पास कपड़ा न रखें, किचन में गैस बंद करके ही लाइटिंग सजाएं और देर रात तेज संगीत से दूसरों को असुविधा न हो। परिवार का संग ही उस ढोल नगाड़े की असली ताल है। अब बात आती है संदेह और धैर्य की, क्योंकि यही दोनों हमारे कदमों की चाल तय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस खबर का हम इंतजार कर रहे हैं वह तारीख पर नहीं, तारीख के आसपास आती है। इस स्थिति में मन को समझाए कि देरी का मतलब मना नहीं। खुद से पूछिए, क्या मैंने जिन लोगों को संदेश भेजना था भेज दिया? जिन दस्तावेजों की जरूरत थी तैयार है? अगर हाँ तो बेवजह की घबराहट को अलविदा कहिए और ध्यान वर्तमान कार्य पर रखिए। जीवन में संकेत भी मिलते हैं। कभी कोई नया ईमेल, कभी अचानक आए कॉल पर हुई सकारात्मक बातचीत, या कोई नया रास्ता जिसे आप पहले देखने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। फिर भी एक महत्वपूर्ण सावधानी, खुशखबरी के उत्साह में कभी भी संदिग्ध लिंक, अनजान नंबरों की मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी या तुरंत पैसे भेजें जैसी मांगों पर भरोसा न करें। सच्ची खबरें स्पष्ट, सत्यापित और विनम्र भाषा में आती हैं। धोखेबाजियां जल्दी और लालच से भरी होती हैं। आपके उत्साह की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। धैर्य का मतलब निष्क्रिय बैठना नहीं, बल्कि शांत रहकर सही काम करते रहना है। जो आज नहीं हुआ वह कल और बेहतर रूप में हो सकता है। जो दरवाजा बंद दिख रहा था वही थोड़ी देर बाद एक नई चाबी से खुल सकता है। इसलिए दिल को समझाए, मैं तैयार हूँ, मैं प्रयासरत हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। समृद्धि की बात करते समय योजना सबसे बड़ा मित्र है। जब अच्छी खबर आए, तरक्की, भुगतान, बोनस या कोई आर्थिक राहत, तो पहली खुशी के बाद 10 मिनट योजना पर दीजिए। एक सरल ढांचा अपनाएं। जो भी राशि आए उसका एक हिस्सा सीधे बचत आपातकालीन कोष में, एक हिस्सा जरूरी देनदारियों बिलों में और एक हिस्सा उत्सव परिवार की इच्छाओं में।
आपातकालीन कोष कम से कम 3 महीने के खर्च का रखें। धीरे धीरे बनता है पर संकट में जाल बनता है। देनदारियां समय पर चुकाने से मन हल्का रहता है और क्रेडिट इतिहास भी मजबूत होता है। उत्सव पर खर्च करते समय अनुभव को वस्तु पर तरजीह दें। एक साथ खाना, छोटी यात्रा, कोई कोर्स या कौशल सीखना, ये यादें और मूल्य दोनों जोड़ते हैं। बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। नई गाड़ी, बड़ा गैजेट, लंबी यात्रा, इनके लिए 2-3 दिन सोचने का समय दें। 2 विकल्पों के भाव, गुण, रखरखाव का हिसाब लगाएं और फिर निर्णय लें। अगर पैसा रिश्तों से जुड़ा है, उधार लौटाना या देना, तो लिखित में स्पष्टता रखें ताकि भावनाएं सुरक्षित रहें। और जो सबसे सुखद है, आने वाली खुशहाली में थोड़ा सा अंश सेवा दान का भी रखें। चाहे पुराने कपड़े हो, किताबें हो, भोजन हो या समय, किसी और की मुस्कान में आपका जश्न दुगुना चमकता है। इन दिनों को तैयारी के त्योहार की तरह जीना एक सुंदर अभ्यास है। सुबह एक छोटा अनुष्ठान, दोपहर एक केंद्रित काम, शाम एक कृतज्ञता पल। इन्हीं 3 धागों से दिन की माला बनती है। अगर आपको पूजा का अभ्यास भाता है तो घर में एक दिया, थोड़ी अगरबत्ती और 2 मिनट का शांत पाठ कर लें। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो भी 2 मिनट की साइलेंस से मन वही स्थिरता पाता है। अपने फोन में उम्मीद एल्बम बनाए, 3-4 तस्वीरें जो आपको प्रेरित करती हैं। घर के साथ की फोटो, किसी उपलब्धि का स्क्रीनशॉट, किसी शिक्षक दोस्त का संदेश। जब मन डगमगाए उन्हें देख लें। अपनी भाषा में 3 वाक्य बनाकर लिखें और दीवार पर चिपका दें। मैं सक्षम हूँ, मेरी मेहनत फल दे रही है, अच्छी खबर आने वाली है। इन वाक्यों को पढ़ना आत्मसुझाव नहीं, आत्मस्मरण है। जब हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम क्या हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, तो रास्ते की धूल भी चमक बन जाती है। और हाँ, नींद, पानी और हल्की सी स्ट्रेचिंग, ये 3 चीजें चाहे जितनी सामान्य लगे, पर इन्हीं से शरीर मन की मशीन सही सुर में रहती है। थका शरीर उत्सव की धुन नहीं पकड़ पाता, तरोताजा शरीर हर धुन पर झूम उठता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जिसके लिए दिल धड़क रहा है। फोन की घंटी बजती है, स्क्रीन पर वह नाम चमकता है और दूसरी तरफ की आवाज कहती है, बधाई हो, आपका काम हो गया है। आप गहरी सांस लेते हैं, आंखों में चमक आ जाती है, कंधों से बोझ उतरता है और आसपास की सारी चीजें जैसे नई लगने लगती है। आप घर वालों को बुलाते हैं, किसी को गले लगाते हैं, किसी को कॉल करते हैं और रसोई में मिठाई बांटने की चहल पहल शुरू हो जाती है। ये दृश्य केवल कहानी नहीं, ये आपकी तैयारी, आपकी उम्मीद और आपके प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। किसी भी बड़ी खबर का पहला काम धन्यवाद होता है। उस टीम को जिसने साथ दिया, घर वालों को जिन्होंने भरोसा रखा और खुद को जिसने हार नहीं मानी। इस पल को संभाल कर रखिए। डायरी में तारीख लिखिए, 2 पंक्तियां लिखिए कि कैसा महसूस हुआ और क्या सीखा। जब भविष्य में कोई मुश्किल घड़ी आए तो यही पन्ना आपको याद दिलाएगा कि मैं कर सकती हूँ, मैंने किया है और मैं फिर करूंगी। अंत में वही बात जिसे आपने शुरुआत में पढ़ी थी, ढोल नगाड़े वास्तव में तभी बजते हैं जब भीतर की ताल मिल जाती है। ये ताल विश्वास, तैयारी और प्रेम से बनती है। आने वाले 2 दिन आपके लिए खास है क्योंकि आपने उन्हें खास बनाने का निश्चय कर लिया है। आप घर को संवारेंगे, मन को संभालेंगे, कामों को अंजाम देंगे, रिश्तों को गर्मजोशी देंगे और सही समय पर सही शब्द बोलेंगे। ब्रह्मांड अवसर देता है, पर अवसर को पहचानना और थामना हमारी आदतों का काम है। तो आज, अभी, इस मिनट एक छोटा कदम उठाइए। किसी को धन्यवाद भेजिए, किसी लंबित काम पर प्रगति लिखिए, अपने लक्ष्य की पर्ची खुशी टेबल पर रखिए और एक दिया जला दीजिए। बस इतना करते ही आप देखेंगे कि भीतर कहीं घंटियां बज उठी हैं। बाकी ढोल नगाड़े, वे तो आपके दरवाजे तक रास्ता पूछते हुए आ ही रहे हैं। मुस्कुराए, तैयार रहिए और याद रखिए, खुशखबरी केवल आने वाली नहीं है, वह आपका दरवाजा खटखटा रही है और आपने उसे खोलने का संकल्प कर लिया है।